ये है राजकुमारी मेरेडा, जिसका आज जन्मदिन है। और ये है उसकी माँ रानी एलिनोर, जो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर खेल रही है। और ये है राजा फर्गस, जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसको तीर कमान तोहफे में देते हैं, जिसको देखकर मेरेडा काफ़ी खुश होती है। वो निशाना लगाती है मगर निशाना चूक जाता है और वो तीर लेने जंगल की तरफ निकल जाती है। एलिनोर फर्गस से नाराज होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरेडा तीर कमान चलाए, क्योंकि ये एक लड़की है और लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। जंगल में मेरेडा को जादुई जुगनू दिखते हैं। वो उन्हें छूने के इरादे से आगे बढ़ती है, मगर तभी उसकी माँ उसको वापस बुला लेती है। मेरेडा अपनी माँ को जादुई जुगनू के बारे में बताती है, जिस पर उसकी माँ कहती है, तुम्हें पता है जादुई जुगनू हमें अपने नसीब की तरफ ले जाते हैं। मगर फर्गस को इन बेतुकी बातों पर यकीन नहीं है। तभी एक जंगली भालू इन पर हमला कर देता है। एलिनोर मेरेडा को लेकर यहाँ से भागती है, मगर फर्गस भालू से लड़ने वहीं रुक जाता है। और यहाँ से कहानी 10 साल आगे जाती है और हम देखते हैं कि फर्गस ने भालू से लड़ाई में अपना एक पैर खो दिया है। और मेरेडा के अब 3 भाई और हैं और तीनों के तीनों शैतान। और ये है मेरेडा, जो अब 16 साल की हो चुकी है। इसकी माँ इसको एक राजकुमारी के गुण देना चाहती है मगर इसकी चाल देखो। इसको ऐसी राजकुमारी नहीं बनना जो शादी करे और राजा के बगल में बैठे और उनके लिए बच्चे पैदा करे और उन्हें कहानियां सुनाए और एक दिन बूढ़ी होकर मर जाए। इसकी माँ हर चीज़ में टोका टाकी करती है, ऐसे मत चलो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत खाओ। मगर ये तो साफ है कि मेरेडा के अंदर एक योद्धा के गुण है। एक दिन मेरेडा की मोम मेरेडा को बताती है, हम तुम्हारा स्वयंवर रचा रहे हैं और जल्द ही तुम्हारी शादी एक राजकुमार से होगी। जिस पर मेरेडा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर मेरेडा नहीं मानती। मेरेडा भी शादी नहीं करना चाहती, मगर उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और कमरे से चली जाती है। और आज दिन है स्वयंवर का और मेरेडा को सजाया जा रहा है और ये नमूने आए हैं शादी करने। ये है पहला राजकुमार, मेरी तरफ से रिजेक्ट। और ये है दूसरा राजकुमार, मोटा सा, ये भी मेरी तरफ से रिजेक्ट। और ये है तीसरा राजकुमार। अच्छा एक बात बताओ, इस राजकुमार की शक्ल शाकालाका बूम बूम की पेंसिल की जैसी नहीं है? मेरी तरफ से तो ये भी रिजेक्ट। और बातों बातों में ये तीनों राज्य एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं और इनकी लड़ाई हो जाती है। ये हाल है इनकी। रानी इनकी लड़ाई बंद करवाती है और रानी कहती है, अब आप नियम सुने। स्वयंवर में आपकी पहली संतान ही हिस्सा ले सकती है और स्वयंवर में जो भी लक्ष्य होगा उसे जीतने वाला ही राजकुमारी के हार के लायक होगा और लक्ष्य खुद राजकुमारी ही तय करेगी। मेरेडा खुशी खुशी कहती है, तीरंदाजी। जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। खैर, स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई है और अब वक्त है अपनी कला दिखाने का। पहला राजकुमार तीर चलाता है, फेल। दूसरा राजकुमार तीर चलाता है, ये भी फेल। तीसरा राजकुमार निशाना लगाता है, ओहो, और तुक्के से निशाना लग गया। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है। मेरेडा ग्राउंड में आती है और कहती है, मैं इस राज्य की पहली संतान हूँ और मैं अपने स्वयंवर में खुद हिस्सा ले रही हूँ, अपना खुद का हाथ जीतने के लिए। मेरेडा एक एक करके 3 बार तीर चलाती है और हर बार तीर निशाने पे लगता है। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं योद्धा। मगर रानी को मेरेडा पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसको कमरे में लेकर आती है और बहुत झाड़ लगाती है। और मेरेडा भी अपनी माँ को बहुत उल्टा सीधा बोलती है और उनके साथ बनी हुई अपनी कपड़े की तस्वीर भी तलवार से काट देती है। और मेरेडा अपनी माँ को राक्षस कहती है, जिस पर उसकी माँ उसका धनुष आग में डाल देती है। ये बात मेरेडा के दिल पर लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसकी माँ को धनुष जलाने का बहुत अफसोस होता है। वो उसको वापस आग से निकालती है और रोने लगती है। और इधर मेरेडा रोती हुई अपने घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर चली जाती है और उसे एक बार फिर से जादुई जुगनू दिखते हैं, जो कि एक रास्ता बना रहे होते हैं। मेरेडा आगे बढ़ती है और वो जादुई जुगनू उसे एक बुढ़िया की झोपड़ी में लेकर आते हैं। ये औरत यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाती है। वो मेरेडा को खिलौने दिखाने लगती है। ज़्यादातर यहाँ पर भालू के खिलौने हैं। अचानक मेरेडा देखती है कि झाड़ू अपने आप सफाई कर रहा है, मगर ये औरत झाड़ू को रोक देती है और ये मेरेडा को कहती है, तुम्हारा वहम है, ऐसा कभी होता है क्या? तो ये एक जादूगरनी है। तभी मेरेडा को एक कौवा दिखता है जो बोल सकता है। मेरेडा डर जाती है, मगर मेरेडा समझ जाती है ये एक जादूगरनी है। मेरेडा कहती है कि मुझे जादुई जुगनू यहाँ पर लेकर आए हैं और आप ही हैं जो मेरी किस्मत बदल सकती है। बुढ़िया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें खिलौने नहीं खरीदने तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो उसे बाहर निकालने ही वाली होती है, तभी मेरेडा कहती है, मैं सारे खिलौने खरीद लूँगी। बुढ़िया रुक जाती है और पूछती है, तुम इनकी कीमत कैसे दोगी? मेरेडा उसको कहती है कि मेरे पास एक बेशकीमती लॉकेट है, ये तभी मिलेगा जब तुम मुझे सारे खिलौने और एक जादुई मंत्र दोगी, जिससे मैं अपनी माँ को बदल सकूं। बुढ़िया मान जाती है और वो उसे घर से बाहर लेकर आती है। और जैसे ही वो दोबारा घर में घुसती है, अब यहाँ पे खिलौने की दुकान नहीं बल्कि जादुई कमरा होता है। और बुढ़िया कहती है कि पिछली बार मैंने ये जादू एक राजकुमार के लिए किया था, जो चाहता था कि उसके अंदर 10 बंदों की शक्ति आ जाए, और उसने मुझे बदले में ये दिया था।
और वो मैरिडा के लिए एक जादुई केक बनाती है और कहती है ये अपनी माँ को खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। मैरिडा यहाँ से चली जाती है, मगर बुढ़िया मैरिडा को इस मिठाई के बारे में कुछ बताना भूल गई है। मैरिडा घर वापस आती है और अपनी माँ को मिठाई खिलाने की तैयारी करती है। तभी एलिनोर वहाँ आ जाती है और अपने गिले शिकवे दूर करती है और मैरिडा अपनी माँ को वो मिठाई खिला देती है, जिसे वो थोड़ा सा खाती है और मिठाई को वहीं रखकर वो मैरिडा के साथ राज्यसभा की तरफ जाती है। मगर तभी एलिनोर की तबीयत बिगड़ने लगती है और मैरिडा उसको उसके कमरे के अंदर लेकर आती है और अब सब कुछ बदलने वाला है। एलिनोर बेड से नीचे गिरती है। मैरिडा अपनी माँ को उठाने जाती है, मगर अब एलिनोर भालू बन चुकी है। ओहो। मैरिडा कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कहा था कि वो आपको बदल दे, मेरा मतलब है कि आपका मन बदल दे। और एलिनोर गुस्से में दहाड़ती है और वो मैरिडा को कुछ ना कुछ बोल रही है, मगर क्या बोल रही है ये तो समझ नहीं आ रहा। मगर हाँ, साफ सी बात है, डांट ही रही होगी, ऐसे ही काम करे इसने। और नीचे फर्गस को लग रहा है यहाँ जरूर कोई भालू है, और ये तो हमें पता ही है कि भालू के ही कारण इसने अपनी टांग गवाई थी। ये तो भालुओं का जाने दुश्मन है। वो भालू को ढूंढने ऊपर की तरफ जाता है और इधर एलिनोर कमरे से बाहर आ जाती है और मैरिडा उसको रोकती है और कहती है अगर आपको डैड ने देख लिया तो वो आपको मार देंगे। मगर तभी भालू को इस घर की नौकरानी देख लेती है और वो फर्गस को आकर बताती है। सारी तरफ भगदड़ मच जाती है। एलिनोर अपने बेटों के कमरे में घुस जाती है और वो अपने भाइयों को सब कुछ बता देती है और एलिनोर को बाहर निकालने के लिए उनकी मदद मांगती है। वो भालू की परछाइयाँ बना बनाकर फर्गस का ध्यान भटकाते हैं और मैरिडा अपनी माँ को बाहर निकालने में कामयाब तो हो गई, मगर उसने अपने भाइयों को ये कह दिया कि रसोई में जाकर कुछ भी खा लो। मगर वो ये भूल गई कि रसोई में वही जादुई केक पड़ा हुआ है। और मैरिडा अपनी माँ को इस जगह पर लेकर आती है जहाँ उसे जादुई जुगनू दिखे थे, मगर अब इधर कुछ भी नहीं है। मैरिडा उस जादूगरनी की कुटिया ढूंढती है और उसे कुटिया मिल जाती है। वो अंदर आकर देखती है, मगर यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मगर तभी इस जादुई कढ़ाई से बुढ़िया की छाया बाहर आती है और ये मैरिडा को कहती है कि मैं 6 महीने के लिए बाहर गई हूँ और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। और ये मैरिडा को बताती है कि दूसरे सूर्योदय के बाद उस जादुई मंत्र का असर परमानेंट हो जाएगा और अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो इस बात को ध्यान से सुनो। नसीब बदलेगा जिद को पियो, अहंकार से फटे रिश्ते को सियो। ये क्या है, मैरिडा को कुछ समझ में नहीं आया। और इसके बाद कढ़ाई में धमाका होता है और झोपड़ी हमेशा के लिए तबाह। वो दोनों इसी जंगल में रात बिताते हैं और सुबह मैरिडा अपनी माँ के साथ मछली का शिकार करती है और उन्हें मछली पकाकर खिलाती है। और वैसे भी भालुओं को मछली बहुत पसंद होती है और ये दोनों मछलियाँ पकड़ते हैं। मैरिडा अपनी माँ के साथ टाइम बिताकर बड़ा अच्छा फील कर रही है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे एलिनोर के अंदर भालू वाले लक्षण आ रहे हैं। वो अपनी बेटी पर ही हमला करने लगी है, मगर एलिनोर अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करती है। और तभी मैरिडा को जादुई जुगनू दिखते हैं जो एक बार फिर से रास्ता बना रहे हैं। दोनों उन जुगनुओं के पीछे चलने लगते हैं और जादुई जुगनू उन्हें उस जगह पर लेकर आते हैं जिस राजकुमार को उस जादूगरनी ने 10 बंदों की शक्तियाँ दी थी। ये उसी का राज्य है, मगर यहाँ सब कुछ उजड़ चुका है। मैरिडा उस जगह को देखने लगती है और अचानक वो नीचे गिरती है और वो देखते हैं यहाँ पर 4 राजकुमारों की पत्थर की मूर्ति है, जिनमें से सबसे बड़े राजकुमार को अलग किया गया है, वैसे ही जैसे मैरिडा ने अपनी और अपनी माँ की तस्वीर को काट कर अलग किया था। और मैरिडा समझ जाती है कि सबसे बड़ा राजकुमार भी अपना नसीब बदलना चाहता था। उसने 10 बंदों की शक्तियाँ मांगी थी और उस बुढ़िया ने उसे वो मिठाई दी जिसको उसने खा लिया और उसका नसीब बदल गया। उसमें 10 बंदों की शक्तियाँ तो आ गई, मगर भालू के रूप में। यही है वो राजकुमार जो भालू बन गया है और इसी ने सालों पहले मैरिडा के डैड पर हमला किया था। मैरिडा बचने के लिए इस पर तीर चलाती है, मगर इसे कुछ नहीं होता। वो बचकर अपनी माँ के साथ भागती है। भालू पीछे ही होता है, मगर एलिनोर अपनी बेटी को बचा लेती है। मैरिडा अपनी माँ को कहती है कि हमें महल जाना होगा, नहीं तो आप भी उस भालू जैसी हो जाएंगी। मैरिडा समझ गई है कि जादूगरनी का मतलब था अपनी फटी तस्वीर को सियो, जो उसने गुस्से में फाड़ दी थी। ये दोनों महल के बाहर आते हैं। ये खुफिया रास्ते से महल के अंदर घुसते हैं और अंदर युद्ध चल रहा है, क्योंकि फर्गस अपनी बेटी की शादी किसी भी राजकुमार से करना नहीं चाहता, क्योंकि ये सारे के सारे बेवकूफ़ हैं और ऊपर जाने का रास्ता यहीं से है। मैरिडा अंदर आकर उन्हें रोकती है और उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई कहानी सुनाने लगती है और वो इन सबको एक दूसरे के साथ प्यार से रहने को बोलती है, क्योंकि इन चारों राज्यों ने एक साथ मिलकर पहले भी दुश्मनों को हराया है। मैरिडा यही सब इनको याद दिलाती है, जिसे सुनने के बाद इनमें सुलह हो जाती है। और ये देखकर एलिनोर बहुत खुश होती है, क्योंकि पहली बार मैरिडा ने एक समझदार लड़की की तरह बात की है। और एलिनोर भी अब मैरिडा को उसकी ज़िंदगी उसकी मर्जी से जीने देना चाहती है। वो इशारे से यही कह रही है। उसके बाद ये शराब पीने के लिए दूसरे कमरे में चले जाते हैं और ये दोनों ऊपर आते हैं। मैरिडा तस्वीर सिलने के लिए सुई धागा मांगती है, मगर एलिनोर भालू की तरह बिहेव कर रही है। वो बदलने लगी है और यहाँ फर्गस एलिनोर के कमरे में देखता है सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है और उसके कपड़े ज़मीन पर पड़े हैं।
वो एलिनोर को ढूंढता हुआ मैरिडा के कमरे में आता है। वहाँ उसे भालू दिखता है और वो भालू पर हमला करता है। बदले में एलिनोर भी फर्गस पर हमला करती है क्योंकि इसमें भालू के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। वो फर्गस को जोर से पंजा मारकर गिरा देती है। एलिनोर फिर से होश में आती है और वो देखती है कि उसने अपने पति और अपनी बेटी पर हमला किया है। वो उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ से बाहर चली जाती है। मैरिडा उसे रोकती है मगर वो नहीं रुकती और यहाँ पर सब लोग एलिनोर को देख लेते हैं और सब मिलकर उस पर हमला करते हैं, मगर वो यहाँ से बचकर निकल जाती है। और इधर मैरिडा अपने डैड को सब कुछ बता देती है मगर वो यकीन नहीं करता और भालू को मारने के लिए वो मैरिडा को कमरे में ही बंद करके चला जाता है और चाबी नौकरानी को दे जाता है। और मैरिडा फूट फूट कर रोने लगती है मगर उसे याद आता है कि एक ही रास्ता है और वो है तस्वीर को सिलना। वो अपनी नौकरानी को ऊपर बुलाती है मगर तभी उसके तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं जो छोटे छोटे भालू बन चुके हैं। क्यूट है ना। और वो अपने भाइयों से कहती है कि चाबी छीन लो। वो नौकरानी डर कर वहाँ से भागती है। बच्चे उसके पीछे हैं। यहाँ एलिनोर अपनी जान बचाकर भाग रही है और यहाँ आखिरकार बच्चे चाबी लेकर मैरिडा के पास आ जाते हैं। मैरिडा तस्वीर और अपने भाइयों को लेकर जंगल की तरफ भागती है और वो घोड़े पर ही तस्वीर सिलने लगती है। और यहाँ सबने एलिनोर को घेर लिया है और वो उसे रस्सियों से पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर मैरिडा ने तस्वीर सिल दी है और जादुई जुगनू से एक बार फिर से रास्ता दिखाते हैं। और फर्गस एलिनोर को मारने ही वाला होता है तभी मैरिडा तीर चलाती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। मैरिडा बड़ी बहादुरी से अपने डैड से लड़ती है ताकि वो उसे मार ना दे और कहती है कोई भी मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचा सकता। मगर तभी वहाँ पर जंगली भालू आ जाता है जिससे फर्गस बदला लेना चाहता है। भालू फर्गस को उठाकर फेंक देता है और वो मैरिडा को मारने ही वाला होता है। तभी एलिनोर गुस्से में आ जाती है और वो उस भालू से लड़ती है। जंगली भालू एलिनोर पर भारी है। वो उसको उठाकर फेंक देता है और मैरिडा की तरफ बढ़ता है मगर एलिनोर भालू पर दोबारा हमला करती है और यहाँ बनी एक चट्टान पर उसे धक्का देती है। चट्टान चटकती है। एलिनोर दूर हट जाती है और वो टूट कर सीधा जंगली भालू पर गिरती है और यहीं पर होता है उस जंगली भालू का अंत। तभी उन्हें उस राजकुमार की आत्मा दिखती है जो भालू बन गया था। वो एलिनोर और मैरिडा को थैंक यू बोलता है क्योंकि इन्होंने उसे मुक्ति दिलाई और फिर वो जादुई जुगनू बनकर वहाँ से चला जाता है। सूरज निकलने वाला है। मैरिडा तस्वीर वाला कपड़ा अपनी माँ के ऊपर डाल देती है। सूरज निकल चुका है मगर उसकी माँ ठीक नहीं होती। मैरिडा रोने लगती है और सच्चे दिल से अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और उसे गले लगाती है और कहती है मैं ही खुदगर्ज और घमंडी थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। आपने हमेशा मेरा अच्छा सोचा मगर मैंने कभी इसकी परवाह नहीं करी। आई लव यू माँ। और सूरज की रोशनी उस कपड़े पर पड़ती है और एलिनोर वापस ठीक हो गई। खुशियाँ एक बार फिर से लौट आई और बच्चे भी ठीक हो गए और ये सब घर लौटते हैं और एक यादगार के तौर पर अपने घर में एक तस्वीर को लगाते हैं। क्या खूबसूरत तस्वीर है ना। उसके बाद मैरिडा और उसकी माँ को दिखाया जाता है और यहाँ पर मैरिडा एक बहुत खूबसूरत बात बोलती है। कुछ लोग कहते हैं कि नसीब पर हमारा कोई बस नहीं, वो हमारे हाथों की लकीरों में तो होता है मगर हमारे हाथ में नहीं। मगर ये बात मैं नहीं मानती। अगर हम चाहे तो अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, बस थोड़ी सी बहादुरी दिखानी पड़ती है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।